हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग करने वाले हैं रूफ बीम की डिटेलिंग पर। इससे पहले कि मैं डिटेलिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता देता हूं कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप क्या-क्या ऑलरेडी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो हमारा जो प्लिंथ बीम है उसकी कंप्लीट डिटेलिंग जो है हमारी चैनल सिविल राजा पे अवेलेबल है। तो आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो इससे बेनिफिट हो सकता है तो उसे भी ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और चलते हैं डायरेक्टली अपने सेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो प्लिंथ बीम है उसकी हम लोगों ने डिटेलिंग कर ली थी और इन 4 शीट्स में उसकी डिटेलिंग है। टोटल जो है डिटेलिंग की 3 वीडियोज़ है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी सेम है जो इस वीडियो की प्लेलिस्ट है, तो आपको उसे ढूँढने में दिक्कत नहीं होगी। अब जो है हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने रूफ बीम को डिज़ाइन करके बीम का लेआउट और बीम का शेड्यूल बना के हमें दे दिया है। इनिशियली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास बीम का डेटा जो है सॉफ्टवेयर से निकल के आता है। तो बीम का डेटा जो है कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में निकल के आता है एंड उसके बाद हमें हर बीम की कैटेगराइजेशन करनी होती है और उसके बाद हमें कौन से साइज का बीम कितने नंबर्स में प्रोवाइड करना है, ये सब कुछ डिसाइड करना होता है। तो ऑन टोटल हमारे पास 100 बीम से इस पर्टिकुलर रूफ लेवल पे, जिसका कि लेआउट कुछ इस तरीके का था। और इस लेआउट में आप देख सकते हो कि हर एक इंडिविजुअल का बीम का एक इंडिविजुअल नेम है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं तो इस तरीके से काम नहीं होता है। हमें बीम की कैटेगरी देनी होती है कि कितने टाइप्स के बीम होते हैं। तो हमारे पास 6 टाइप के बीम है जिसको कि हम लोगों ने B1 टू B6 के नाम से यहाँ पे दिया है और हर एक बीम की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे एक बीम का लेआउट है और इस बीम लेआउट में भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो B1 B2 B3 ना होके यहाँ पे है B1 B1 और B1, यानी कि एक सिंगल लाइन में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एक सिंगल लाइक प्रॉपर्टी का ही बीम होता है। हाँ, हालांकि कुछ कुछ जगह पे हो सकता है कि वहाँ पे बीम की प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाए और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखते हुए हम लोग को उसे फॉलो भी करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो वर्टिकल बीम है इसमें क्या है, हमारे पास B5 है और लेकिन यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज होके B3 हो गई है। तो B3 जो है वो इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव था, तो इसलिए हम लोगों ने B3 के साथ आगे कंटिन्यू किया है। तो ऐसा भी कभी-कभी होता है, लेकिन मोस्टली आप जहाँ भी देखोगे कि कितना भी बड़ा स्पैन हो, उसमें जो बीम है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है। अच्छा, प्रॉपर्टी से याद है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हो गया है। यहाँ पे हमें B4 प्लेस करना था, तो वो B4 यहाँ पे प्लेस नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इसको रीनेम करके B4 को प्लेस कर देता हूँ। इसी तरीके से इस लाइक पेज में एक और गलती है, क्या है कि यहाँ पे प्लिंथ बीम लेआउट लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली है रूफ बीम का लेआउट। तो कभी-कभी क्या होता है कि जब हम लोग एक ही सोर्स का मल्टीपल कॉपी बनाते हैं और उसमें एडिट करते हैं तो ऐसी-ऐसी कुछ सिली चीज़ें छूट जाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे B5 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे B1 है, तो मैं इसको भी चेंज करके B5 बना देता हूँ। इस रो में B5 कंटिन्यू होके यहाँ तक आता है, उसके बाद B3 स्टार्ट हो जाता है, तो इसको मैंने बना दिया B5। तो ये ऑलरेडी ये सारे के सारे करेक्शंस जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मेरा डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं इतनी स्मूथली इसको कर पा रहा हूँ। और अभी इसको मूव करके राइट वर्ड कर देंगे सो दैट मुझे ध्यान रहे कि हाँ, इस डायरेक्शन में यहाँ तक B5 है, उसके बाद से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और B3 है। आप इसको कलर से भी रख सकते हो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि जब भी मुझे प्रैक्टिकली काम करना होता है तो मैं पहले चीज़ों का प्रिंट आउट निकालता हूँ, वहाँ पे इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के जितने भी बीम्स हैं उसको अलग-अलग कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इस कलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही मैं आगे अपना काम जो है प्रोसीड करता हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप ऑटोकैड में जाके हैश में चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से आप देखोगे कि मैंने रूफ बीम का शेड्यूल भी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है और इस शेड्यूल की हेल्प से मैं आगे काम कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रिंट आउट है तो मुझे बार-बार स्क्रीन में ज़ूम इन ज़ूम आउट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं भी है तो भी आप स्मूथली काम कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। ओके, बस यही होता है कि आपको बार-बार ज़ूम करके इधर से उधर ड्रैग होना पड़ता है और उससे टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिसमें हम लोग को डिटेलिंग करनी होती है। अगर आपको लगता है कि आप डिटेलिंग के बारे में एकदम इन डेप्थ नॉलेज चाहते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए आप हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को जॉइन कर सकते हो। जॉइनिंग फ़ी जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में रहेगी और मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ इस वीडियो के स्क्रीन पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो
आपको बस उस नंबर पे कॉल करना है और आप चार्जेस पूछ सकते हो कि क्या किस प्रोजेक्ट का कितना चार्ज होता है और किस तरीके से कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो कोर्स आपके जॉब के हिसाब से सही होगा मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, और कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं है, तो आप उसके लिए सिंपली कॉल कर सकते हो। ओके, हाँ, अगर आपको ऐसे पर्सन है जो अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। मैं बिल्डिंग कंसल्टेंसी का ही काम कर रहा हूँ। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको मेरे चैनल पे दिखेंगे वो मोस्टली प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैं पर्सनली लाइक इन्वॉल्व रहता हूँ। ओके, चलिए, आज तो मैं आपको बीम डिटेलिंग करके पहले दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है कि हमारे पास एक लेयर में ही B1 है और हम लोग पहला जो काम स्टार्ट करने वाले हैं वो B1 से ही स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में अभी जो है मेरा प्लिंथ बीम से थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो प्लिंथ बीम का लेआउट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा प्लिंथ बीम का लेआउट है, तो कहीं से भी कोई भी बीम का लोकेशन जो है चेंज नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ प्लिंथ बीम में बीम था वहाँ वहाँ हमारे रूफ बीम में भी है। तो हमें ये जो डिटेलिंग के लिए ग्रिड लाइंस वगैरह ड्रॉ करने थे ये दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितने भी बीम्स है उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इस पर्टिकुलर डिटेल को चेंज करना होगा। वहाँ पे अगर रॉड्स लग रहे होंगे तो वो सारे रॉड्स को मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना होगा। तो ये सब कुछ जगह पे टाइम लगेगा, लेकिन नॉर्मली वैसे और कुछ टाइम तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए ये इस रो में रहने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मूव करके डाउन कर देता हूँ। आप ट्राई कीजिएगा कि कोई भी जो ड्राइंग बना रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल में रख दीजिएगा, तो उससे वो एक आइडेंटिफिकेशन सही रहता है। मैं अभी इसके लिए रेक्टेंगल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे पेजेस ऐड होने अभी बाकी हैं। ओके, और नेक्स्ट काम मेरा क्या रहेगा कि मैं जो भी डिटेल्स हैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा, और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे मूव पेस्ट कर दूंगा। तो क्या हो गया कि अभी मुझे ग्रिड लाइंस की चिंता नहीं रहेगी कि मुझे दोबारा से ग्रिड लाइन ड्रॉ करना है। ओके, अब चलते हैं हमारे शेड्यूल में, और हम लोग सबसे पहला जो बीम है वो हमारे पास क्या है, B1। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट रो में हमारे पास B1 है, तो फर्स्ट रो यानी कि हमारा एक्सिस 1 में जो ग्रिड सी है, वर्टिकल एक्सिस सी है, वहां से ये चीज स्टार्ट होती है। एंड कॉलम्स तो हर जगह पे सेम ही रहते हैं, तो कॉलम के नाम वगैरह के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब B1 की प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि प्लेन बीम की जगह मुझे यहाँ पे रूफ बीम लिखना है, तो वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बीम की प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 300/450 का बीम है, और इसका जो टॉप रेनफोर्समेंट है वो 325 का है, बॉटम जो है वो 320 का है। टॉप में जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है वो 320 का है स्टार्ट और एंड पे, और बॉटम में सेंटर में 212 का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है। ओके, तो ऑन टोटल आप कह सकते हो कि बॉटम में हमारे पास 4 नहीं 5 बार्स है, और टॉप में भी हमारे पास एंड्स पे कह सकते हो कि कितना है, 3+3 यानी कि 6 बार्स है। और सपोर्ट पे हमारा जो शेयर एनफोर्समेंट है वो है 80/150 सेंटर टू सेंटर, और सेंटर में यही हो जाता है 80/200 सेंटर टू सेंटर। यानी कि सपोर्ट पे जो हमारा स्पेसिंग है शेयर रेनफोर्समेंट का वो कम होता है, सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि सपोर्ट पे हमें ज़्यादा रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, उसको काउंटर करने के लिए रेनफोर्समेंट तो चाहिए। तो अभी हम लोग सेम प्रॉपर्टी का यूज करके अपनी बीम की डिटेलिंग को यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो B1 है उसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहला चीज क्या चेंज करेंगे, पहली चीज तो हमें ये चेक कर लेना है कि हमारा ग्रेड जो है वो सेम है कि नहीं। तो ग्रेड A है जो कि C से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B1। इसका जो साइज है वो पहले हमारे पास कितना है, 300/450 का है, तो साइज इज ओके। उसके बाद रेनफोर्समेंट में आपके पास टॉप और बॉटम में दोनों पे जगह पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट तो है, और ये कैलकुलेट करने की मुझे जरूरत इस बार पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरा ST1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ST1 ST2 दोनों यहाँ पे प्रोवाइड किया जा चुका है। तो मुझे क्या करना है, टॉप में मेरे पास जो मेन रेनफोर्समेंट है वो कितने का है, 325T। तो मुझे ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करके इसको 25 कर देना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करके 320 करना है। तो 320 ऑलरेडी है यहाँ पे। उसके बाद जो बॉटम रेनफोर्समेंट है उसके लिए मुझे चाहिए कितना, 320 का। तो यहाँ पे मैं बॉटम रेनफोर्समेंट को चेंज करके 320 बना देता हूँ, और जो
सेंटर में रेनफोर्समेंट है वो मेरा कितना हो जाएगा 212 का। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 212। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आ गया 212 का। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही जल्दी अपना एक जो लेयर है उसको कंप्लीट कर लिया। इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 325 ऑल थ्रू होना चाहिए था, और उसके बाद 320 एक्स्ट्रा होना चाहिए था टॉप में। बॉटम में होना चाहिए 320 ऑल थ्रू और 212 एक्स्ट्रा। ओके, तो अब मुझे क्या देखना है कि कहाँ कहाँ पे मेरा B1 जो है वो अवेलेबल है। तो B1 मेरा अवेलेबल है लाइक एक्सिस 1 पे, फिर उसके बाद एक्सिस 3 पे। ठीक है, कंट्रोल AC। ओके, तो इस तरीके से मैं सिंपली इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। सॉरी, ये एक्सिस 2 था, तो एक्सिस 3 में जाते हैं। उसके बाद जहां जहां B1 है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने शीट में मार्क करके रखा है, तो मैं वहां से देख के इसको चेंज कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे क्या करना होता कि यहाँ पे देखना होता कि और कहाँ पे B1 है। तो मुझे अभी हॉरिजेंटल एक्सिस में दिख रहा है कि हाँ, एक्सिस नंबर 4 5 6 7, उसके बाद 7 के बाद कहाँ पे है 14 और 15 में, यहाँ यहाँ पे है। ओके, तो मैं इन जगह पे चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं रीनेम कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर्टी लाइक शो करने में काफी कन्वीनियंस रहे। तो आप देख सकते हो कि B1 रख लिया मैंने। उसके बाद प्रॉपर्टी को अगर कुछ मिस आउट होगा तो हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद एक्सिस नंबर 4 पे भी हमारा B1 था, B1 लिख देते हैं इसको। इसमें 5 में भी हमारे पास B1 है। ओके, और 5 में B1 जो है वो दोनों साइड में है, कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यहीं से रिमूव कर देता हूं। और अब जब मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट को रिमूव कर दिया है, तो मुझे क्या करना है, दो लाइंस को बस ज्वाइन कर देना है। तो यहां से मैं ज्वाइन का ऑप्शन लूंगा, एंटर। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। इन दोनों को भी ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देना है। ओके, तो इस तरीके से इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इस लीडर लाइन की भी जरूरत नहीं है अभी, ना हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रेनफोर्स ऑल थ्रू लाइन की तो जरूरत है हमें, लेकिन एक सिंगल ऑल थ्रू लाइन की प्रॉपर्टी हमें दिखानी है। तो मैं इस साइड से एक प्रॉपर्टी को डिलीट कर दे रहा हूँ और इसे यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद ताकि हमारे एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो क्लियरली विजिबल हो। उसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये हमारा ऑल थ्रू हो गया। ओके, तो जहां जहां एक्स्ट्रा मार्क दें वहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा भी अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को जहां भी जरूरत होगी हम चीजों को चेंज करके आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अभी इसको हम लोग अगर मूव करके थोड़ा ऊपर प्लेस कर दे और इसे थोड़ा सा इस तरीके से प्लेस कर दे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी, लाइक क्लमजी यहाँ पे नहीं होगा। ओके, ठीक है, अभी क्या करते हैं कि B1 को ही पहले रिनेम कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल C। और कहाँ पे B1 है, एक्सिस 6, ये भी B1 है कंप्लीटली।
उसके बाद 7, 7 भी B1 है। उसके बाद 8 जो है वो हमारा B2 था। 9 B4 है। उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास जो 14 है वो हमारा B1 है, 14 एंड 15। ओके, तो डायरेक्टली इन्हें चेंज करते हैं, 14 एंड 15। तो इस तरीके से जब आपके पास प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है तो काफी इजी हो जाता है काम। ओके, अब हमें जो है चेंजेस करने हैं, तो डिटेल्स का चेंजेस करना है हमें। तो देखिए मोस्टली जो है हमारे पास कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट वाली चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे सब कुछ सेम रहता है। और यहाँ जैसे 15 में था, प्लिंथ लेवल पे कोई भी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट नहीं था, लेकिन अभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। ओके, तो वो सब कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा ये काम करना। ओके, तो B1 आ जाते हैं, एक्सेस 3, राइट। तो एक्सेस 3 में B1, और B1 की प्रॉपर्टी क्या है, 300/450 का। उसके बाद ऊपर में 325। तो इस बार मैं अगर चाहूँ तो 325 लिख भी दूँ, या फिर मैं यहाँ से इसको सिंपली कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप ऑल थ्रू जो बार्स है उसको तो 325 ऐसे ही पेस्ट कर दीजिए, जो टॉप का ऑल थ्रू बार है। ये 325 हो गया, फिर ये भी B1 था। यहाँ पे भी जो ऑल थ्रू बार है उन सबको चेंज कर देना है। जहाँ पे छोटा बहुत माइनर चेंजेस, जैसे 320 हुआ तो ये बहुत माइनर चेंज है, तो वहाँ पे आप सिंपली इसको एडिट करके 5 भी लिख सकते हो, या फिर अगर कुछ एकदम डिफरेंट ही आ गया तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। और लास्ट में ये रहा हमारा B1। ओके, तो ऑल थ्रू बार्स टॉप और बॉटम तो सब जगह प्रेजेंट है, ये हमें दिख गया। तो आप बॉटम के ऑल थ्रू बार्स को देख लेते हैं। तो बॉटम में ऑल थ्रू बार्स कितने हैं, 320 के ऑल थ्रू बार्स है, राइट। तो 320, तो ये 320 तो करेक्ट है। यहाँ पे 325 है, सॉरी ये नहीं चाहिए हमें, ये B1 है, तो 320। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 320, ये हमारे पास ऑल थ्रू बार जो है वो हो जाएगा 320 का। जहां जहां B1 है बस वहां पे आपको देखते जाना है। इस बार ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए काफी कम टाइम में हो जा रहा है, अदरवाइज जब ड्रॉ करना होता है तो बहुत टाइम लगता है। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो इससे क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन आपके पास रह नहीं जाएगा। मैं जो भी चीजें हैं वो सब इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर बहुत लंबा वीडियो चला गया तो बात अलग है, उसको हम लोग एक और सेशन लेके ठीक कर लेंगे। ओके, सॉरी। एनीवे, ये प्रॉपर्टी तो चेंज होनी ही है। तो मैं इसको, बॉटम एक्सटीरियर था, थ्री ट्वेंटी। पहले हम लोग ऑल थ्रू बार्स को ही चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 320 है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि टॉप एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारे पास 320 का। और बॉटम एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए, 212। तो टॉप एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास 320 का है। टॉप एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 320 है, और बॉटम एक्स्ट्रा कितना है, 212।
टॉप एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 320 ऑलरेडी है, बॉटम एक्स्ट्रा 212। टॉप एक्स्ट्रा 320, बॉटम एक्स्ट्रा 212। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते जाएंगे। टॉप एक्स्ट्रा 320, बॉटम एक्स्ट्रा 212। थ्री ट्वेंटी 212, 7 तक हो गया। उसके बाद हमारे पास कहाँ है नेक्स्ट, 14 और 15 ना। टॉप एक्स्ट्रा 320 है, बॉटम एक्स्ट्रा जो है 212 का। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो ये केस जो है यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करनी है मेहनत, सबसे पहले हमें ये जितने भी लाइंस है इनको करना है सिलेक्ट, सिर्फ लाइंस को जो मैंने HT1 के लिए बनाया है। अब ये लाइंस कैसे बनते हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप प्लिंथ बीम की वीडियो जो है वो डिटेल में देखिए, वहाँ पे मैंने सबको समझाया है। और भी बहुत ज़्यादा डीपली जानना है कि कहाँ से आया, क्यों आया, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जाओगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नंबर लोगे मेरा, मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करेंगे, मैं आपको फ़ी वगैरह बता दूंगा, आप उसके बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, 448, तो इसको कर देते हैं 550 पे कॉपी। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये लिया, इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सबको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसका लेयर चेंज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, सबका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ इसको जिस लेयर में होना चाहिए, जैसे कि मैंने रेनफोर्समेंट लेयर बनाया है, उस लेयर में आपस में चला भी जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा लेयर, इसमें जाना है, रेनफोर्समेंट को ढूंढना है, रेनफोर्समेंट में स्विच कर जाना है, सारे के सारे ब्लू कलर के हो गए। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके अपना फेवरेट कमांड यहाँ पे जो होगा वो होगा ज्वाइन। ठीक है, दो को सिलेक्ट कीजिए, स्पेस बार मारिए, दोबारा आपको कमांड हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें जो बेसिक ऑटोकैड में काम करते हैं वो, और जो प्रोफेशनली काम करते हैं वो, वहां पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ओके, देखिए, प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड तो बढ़ती ही है, लेकिन मेन है कि आपका टेक्निक चेंज हो जाता है काम करने का, और टेक्निक के कारण आपका टाइम जो है वो बहुत बचता है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, लेयर स्विच करके रेनफोर्समेंट में ही चले जाएंगे। रेनफोर्समेंट में जाने से हमारा काम जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमें बस सिंपली यहाँ पे रेनफोर्समेंट को ड्रॉ कर लेना है। एक बार रेनफोर्समेंट ड्रॉ हो गया तो हम इसको आराम से प्लेस भी कर सकते हैं। प्लेस करने के लिए क्या करना होगा, हमें बस डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 450, तो 550 पे ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एग्जैक्ट सेंट्रल बार या फिर कह सकते हैं बॉटम बार जो है, जो सेंटर में प्रोवाइड किया जाता है, उसका लेंथ एग्जैक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इसको कर देंगे मूव। पिछली बार हम लोगों ने कॉपी किया था, इस बार हम लोग कर रहे हैं मूव 550। उसके बाद हमें ड्रॉ करना होगा डायमेंशन लाइन, या फिर हम लोग किसी से उधारी भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से उधारी ले लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है, वापस करना नहीं है। ठीक है, अब कॉपी करते हैं,
यहां से सीधा नीचे आते हैं। देखिए अभी हमें क्या करना है, ऑर्थो ऑन करके पहले तो इन भाई साहब को मूव करके अलग रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर ये देखना है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो जैसे यहाँ पे एक लीडर लाइन छूटा हुआ है तो एक लीडर लाइन ड्रॉ कर देना है। ये भी देखना है कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए था, B1 है तो 212 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, वो है। उसी तरीके से टॉप का जो रेनफोर्समेंट है उसके लिए भी अगेन थोड़ी सी उधारी ले लेंगे। कॉपी किया और इस बार थोड़ा और प्रिसाइजली हमें चेक करना होगा एक्स्ट्रा बार्स के मामले में। तो ये सही है। जैसे ये, इसको हम लोग करेंगे मूव, यहाँ पे प्लेस। उसके बाद ये लाइन एक्सटेंड होके चली जाएगी यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। वो 320 एक्स्ट्रा है तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। और कुछ मिसिंग है, एंडिंग मिसिंग। एंडिंग पे क्या करना है, हम लोग को इधर से ना जो एक्स्ट्रा लाइन है उसके लिए लाइन को कॉपी कर लेना है। इधर के लिए कॉपी किया और सिंपली लाके इसको यहाँ पे प्लेस किया। फिर से कॉपी किया, अब मिडिल का तो है, ये नीचे से तो ऊपर जाना नहीं है क्योंकि मिडिल पोर्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो दिस इज इनफ। ओके, ये एक्सटेंशन हमारे लिए काफी है। तो हमारा B1 जो है वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल बीम्स में सॉर्टेड है। अभी क्या करना है, वर्टिकल बीम में आप चाहो तो उसको अभी के अभी वहां भी प्लेस कर सकते हो। तो वर्टिकल बीम्स में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम लोग प्रॉपर्टी ले ही लेते हैं B1 की। जैसे B1 होगा वैसे ही बाकी सब भी होगा। और देखिए इसमें क्या है, कौन सा एक्सिस, 15th। तो 15th में है क्या, सॉरी इधर से एक्सिस का नाम देखते हैं। बार बार उधर जाना तो पॉसिबल है नहीं, एक और काम कर सकते हैं, इन सबको कर लीजिए सिलेक्ट, कॉपी, और इसको इस साइड भी प्लेस कर दीजिए। ठीक है, नाउ दिस लुक्स गुड। यहाँ पे इसे प्लेस कर लेते हैं। एच वाले को भी इस तरीके से ठीक किया जा सकता है, मगर उसको अभी लोग ठीक नहीं करने जाएंगे, वो वैसे भी ठीक लग रहा है।
सी को कर लेते हैं। वैसे इससे अच्छा यही था कि ये भी प्रॉपरली अगर प्लेस्ड होता तो बेटर होता। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं ग्रिड ए। तो ग्रिड ए पे तो हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा जो शुरू होता है B1 वो है ग्रिड सी से। तो इसको हम लोग ग्रिड सी से देखेंगे। ग्रिड सी पे हमारे पास B1 है। और जो प्रॉपर्टी है B1 की वो क्या है? 325 टॉप, बॉटम में है 320। ये मैं ऑल थ्रू की बात कर रहा हूँ। 320, उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा 320 एंड बॉटम एक्स्ट्रा 212। थ्री 225 ऑल थ्रू, 320 ऑल थ्रू। सॉरी, ये 325, 320, 320 और 212, ये सब एक्स्ट्रा। ठीक है, B1 सॉर्टेड है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रिड जी। ये हो जाएगा B1 एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास 320 का टॉप में है, 212 का बॉटम में है, 320 बॉटम में ऑल थ्रू, और 325 टॉप में ऑल थ्रू। ओके, ये हमारे पास B1 हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट B1 है एक्सिस M। ये रहा हमारा M। इसे बना देते हैं B1। प्रॉपर्टी चेंज कीजिए। टॉप में हमारे पास क्या है? 320 एक्स्ट्रा और 325 ऑल थ्रू। बॉटम में 212 एक्स्ट्रा और 320 ऑल थ्रू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट B1 है वो हो जाता है एक्सिस N पे। ये खत्म कहाँ पे हो रहा है? 5 पे खत्म हो रहा है। चलिए, ये सही है। साइज है 300 बाई 450। डिटेल्स हैं
टॉप में 325 ऑल थ्रू, और 320 एक्स्ट्रा। बॉटम में 212 एक्स्ट्रा, और सॉरी 320 ऑल थ्रू। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट एक्सिस बचा हुआ है वो है एक्सिस ओ। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो B1 ही है। तो प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज तो आएगा यहाँ पे। ओके, चलिए इसको चेंज करते हैं। पहले तो एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास 320, यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। और ऑल थ्रू हमारे पास कितना हो जा रहा है 325। 212 और 320। अब ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग ड्रॉ करके एंड तक ले चलते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके बाद इन सबको एक्चुअली थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पोर्शन में पहले कोई और बीम था, तो वो सेम बीम हमेशा हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड किए ही नहीं गए थे। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में तो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। कैसे करते हैं, जो मार्केशंस है उसको ले जाते हैं, और उससे भी पहले हम लोग को एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट पहले ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि मार्किंग मैंने अच्छे से करके रखी है ST1 और ST2 की। ठीक है, समहाउ ये एक सिंगल अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं करके काम हो जाता है या नहीं। ओके, हमें बस यहीं तक का अलाइनमेंट चाहिए। मूव,
650 चाहिए तो इसको 7 ऐड कर देते हैं। यस। अभी आपको ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लेन फिल्म का वीडियो देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा एक ही बार में सब कुछ। ठीक है। तो इसके लिए टेंशन में नहीं लेना है, जाना है कि क्या ही कर दिया सर ने। सर जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है। आप बस कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ आप सही चीज पढ़ रहे हो यहाँ पे। अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे चैनल को तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड तब भी प्रॉब्लम आ रहा हो, लगे कि 1-to-1 ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप सिंपली 8433248864 पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। अभी क्या करना है नेक्स्ट हम लोग को, इसको मूव करना है। उसके बाद क्या करना था, इन सब का हमें लेयर चेंज करना है। तो एक दूसरा तरीका भी है, ड्रैग कर लेते हैं। सिलेक्ट हो गए सारे के सारे। अब चलते हैं लेयर में और इसे चेंज करके बना देते हैं रेनफोर्समेंट लेयर में। सारे के सारे ब्लू हो गए। नेक्स्ट क्या करना है, आप ऑलरेडी इसी सेशन में ये चीज़ सीख चुके हो, तो बताइए क्या करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें ज्वाइन करना है। तो सिंपली रिपीट इनपुट और यहाँ पे ज्वाइन, सिलेक्ट किया, ज्वाइन। इस तरीके से सिलेक्शन तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये मेथड भी जिसने भी डेवलप किया काफ़ी अच्छा डेवलप किया कि ड्रैग करिए, सिलेक्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें पहले तो रेनफोर्समेंट लेयर में ही रहना है और फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करके इस लाइन को सब बीम के सेंटर में पहुंचा देना है। अगर ये लाइन यहाँ नहीं होती तो अभी कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला था, बट फॉर्चुनेटली लाइन है। ये सब समहाउ मूव कर चुके हैं, इनको सही जगह पे मूव करना होगा। मूव, अच्छा अच्छा, जहाँ पे सेंटर में लाइन है वहां पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो सेंटर में लाइन है, इसके बाद ही हमारे पास सेंटर में लाइन जो है वो मिस हो रहा था। अभी मूव करके इसको 550 पे प्लेस कर देना है।
उसके बाद ओवरव्यू से चेक कर लेना है कि क्या सब जगह ये प्लेसमेंट हो गया या नहीं हुआ। तो हर जगह प्लेसमेंट हो गया है। अभी नेक्स्ट हमें चाहिए एक लीडर लाइन। तो लीडर लाइन इस तरीके का लेते हैं, परपेंडिकुलर टाइप, और जहां जहां चाहिए प्लेस कर देते हैं। लीडर लाइन आप अलग भी लेकर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, ये जो लीडर लाइन है वो लिंक के लेयर में है, तो पहले मुझे लिंक के लेयर में जाना होगा। उसी तरीके से टॉप में भी एक लीडर लाइन को कॉपी करते हैं, और जहां जहां भी रिक्वायर्ड है सब जगह प्लेस कर देते हैं। उसके बाद एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डिटेल चेक कर लेते हैं। 320, 325, 320 टू 12। ओके, तो हमारे पास B1 जो है वो परफेक्टली यहाँ पे प्लेस हो चुका है। ये अब एक अलग बीम नहीं है, तो इसके मार्किंग की जरूरत नहीं है। इन सब के मार्किंग से इसको फ्री कर दिया जाए। तो B1 जहां जहां भी था सब जगह से सॉर्ट आउट हो चुका है। तो ये सेशन काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी B1 के चक्कर में ही, लेकिन उसके बाद सारे जो बीम्स है वो सब अलग अलग बीम्स है, कोई उतना ज्यादा डोमिनेटिंग बीम नहीं है। सेकेंड जो बीम है हमारे पास डोमिनेटिंग वो B5 का है। तो वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को यहाँ पे रोक देते हैं, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। गाइज, अगर आपको हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो सिंपली आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए 8433248864 पे। नंबर स्क्रीन पे भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। कोर्स की भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ मैं बाकी की डिटेलिंग कंप्लीट करूँगा।